Hello everyone, I am Menka, your math teacher. In this session, we are going to start exercise 1.3, question number 2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. यू नो दैट, हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है 0.142857 के ऊपर बार. यानी कि बार का मतलब क्या होता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, यानी कि हमें इन जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन में फॉर्म लिखनी है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन. हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होना चाहिए इसमें. इफ़ सो हाउ, बताओ कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा कि 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है और हमें 2/7, 3/7 को डेसिमल्स रूप में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे ये, और हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना नहीं है. ठीक है, तो हम फर्स्टली हमारे पास क्या दे रखा है 1/7. 1/7 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.142857. ठीक है, इसके ऊपर बार, यानी कि ये कंटिन्यू ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, अदर फॉर अब 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें डिवीजन मेथड करना नहीं है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि 2 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं. ठीक है, अब 2 और 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 0.142857. ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या करें 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 5, 2 4 जा 8, 2 एंड 0. ठीक है, तो हमारे पास 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.285714. ठीक है, हमने कोई डिवीजन मेथड नहीं लगाया ना इसमें. ठीक है, विदाउट डिवीजन मेथड हमारे पास क्या आ गई 2/7 की वैल्यू आ गई. अब हम 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसके थ्रू. सिंपल मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.28571 और 4. ठीक है, ये आई है हमारे पास. अब हमें 3/7 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, हमने 2/7 की निकाल दी है, अब 3/7 की निकालनी है. 3/7 की कैसे निकालेंगे, 3 इसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 के ऊपर बार का साइन. ठीक है, इसके ऊपर भी बार का साइन लगा दो. ठीक है, अब 3 की इससे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 टू 17. ठीक है, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24. ठीक है, और 1 5. ठीक है, अब 3 2 जा 6, 2 8, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3. ठीक है, 0.0. तो ये हमारे पास क्या आ गई 3/7 की वैल्यू. क्या किया हमने, सीधी 3 को अलग लिखा है, 1/7 की वैल्यू पुट कर दी और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब हमारे पास 3/7 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ये आ गई 0.328571. ठीक है, ये आ गई हमारे पास. अब हमें 4/7 की वैल्यू निकालनी है. 4/7 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7. ठीक है, जैसे मैंने बताया था. अब 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857. ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो. 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, ऐड कर देंगे 22, 4 8 जा 32. ठीक है, 32 और 2 34, 4 2 जा 8, 8 और 3 11,
4 4 जा 16, 16 1 17, 4 1 जा 4 8 5, ठीक है 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई 4/7 की वैल्यू क्या आ गई 4/7 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.571428 के अपॉन 5, ठीक है। अब 5/7 की वैल्यू निकालनी है, इस साइड निकाल देते हैं 5/7 की वैल्यू। तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं 5 × 1/7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, सेम एज इट इज़ कर रहे हैं बिल्कुल, बस डिजिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, और आपस में मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 5 को करो 5 7 जा मल्टीप्लाई करो इसे 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 5 8 जा 30, 32, 5 2 जा 10, 13, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/7 की वैल्यू, ठीक है। 5/7 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.713285, ठीक है। अब हमारे पास 6/7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 6/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 6/7 6 × 1/7 लिख सकते हैं इसको ऐसे 6 और 1/7 की वैल्यू कितनी 0.142857, ठीक है। अब इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करो 6 7 जा की वैल्यू क्या आ गई 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आ गई 0.857142, ठीक है। ये आई हमारे पास, यानी कि हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बिना भी हमने एक क्वेश्चन इजीली सोल्व कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमने 1/7 की वैल्यू पता थी, 1/7 की वैल्यू पता होने के कारण हमें सभी डिजिट्स की वैल्यू पता चल गई, सभी फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू तो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करते तो अलग अलग प्रोसेस करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन हमने कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाया, सिर्फ 1/7 की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय।